अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सिल यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही अहम ख़बर के साथ, अगरचे अब इसकी एक मामूल बन गया है, आज मुसलसल तीसरी सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गैर शरई निकाह केस में। यानी इससे पहले उन्हें साइफ़र में सज़ा सुनाई गई, साइफ़र केस में, उसके बाद उन्हें तोशाखाना में सज़ा सुनाई हुई और आज उन्हें गैर शरई निकाह केस में सज़ा सुनाई गई। उनको और उनकी अहलिया को, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा हुई है। ये सज़ा जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अपनी जगह पर पूरे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, हमारा जो मॉरल का एक वैल्यूज़ हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, इस सब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे जो क़यादत है, उनका जो मजमूई करैक्टर है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान। सज़ा तो सुना दी है अदालत ने, 2 दिन पहले उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और 2 दिन के बाद इतनी तेज़ी के साथ वो सारी समाअत हुई और उस समाअत में इतने शर्मनाक किस्म की गुफ्तगू सामने आती रही। ख़ान साहब की तरफ से, ये बुशरा बीबी के साबिक़ जो शौहर हैं ख़ावर मानिका की तरफ से, और उनके एक मुलाज़म हैं उनकी तरफ से, ओन चौधरी की तरफ से, जज साहब ने जो उसमें पार्टिसिपेट किया, वो अजीब व गरीब किस्म का एक मामला हुआ। सज़ा मिल गई, ठीक है, हम सज़ा के ऊपर तो कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन ये हुआ गया है। एक तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त PTI और उसके जो बानी चेयरमैन हैं उनको बिल्कुल एक सियासी जिसे कह लें कि निशाना बनाया जा रहा है। एक पॉलिटिकल उनके ऊपर एक प्रेशर है और वो प्रेशर के ज़िम्मेदार भी वो खुद ही हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो कोई और ज़िम्मेदार नहीं, वो खुद ज़िम्मेदार हैं। और ये जो केस है ख़ास तौर पर, जिसका ताल्लुक़ बिल्कुल इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी के साथ है, अपने निजी मामलात के साथ है, और इस निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे इस केस ने एक अजीब सा एक भंडार खोल दिया है। यानी एक अजीब, आप मैं समझें कि आप देखें कि एक शख्स जिसको वो सादर और अमीन जिसे कह लें अपने आप को डिक्लेयर करता रहा एक टाइम के ऊपर, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सादक अमीन करार दे दिया। जबकि ये सादक अमीन जो है ना, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या कोई इस बात के अहल है सादक और अमीन के। और ये जो हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या यहाँ पे कोई इस्लाम का निज़ाम मौजूद है? ये हम किस किस्म की मुनाफ़क़त की और किस किस्म की वो दोगली पॉलिसियों का शिकार हुए हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह से कानून की नाक मरोड़ी जा रही है, क्या यहाँ पे कोई कानून की बालादस्ती दिखाई दे रही है? बहुत संगीन सवालात हैं हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, बहुत ही अजीब व गरीब सूरत ख्याल। एक मौसूफ़ है ख़ावर मानिका, जिनको 5 साल के बाद याद आ रहा है कि उनकी बीवी जौन सी है वो किरदार की अच्छी नहीं थी 5 साल पहले तक, और जब उन्होंने निकाह किया, जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि उनकी वो किरदार की शहादत देते थे। और दूसरी तरफ एक हमारे लीडर हैं जो एक वक्त के ऊपर जिन लोगों ने कहा ना कि उन्होंने निकाह कर लिया है या शादी कर ली है या उनका राब्ता है, जिन्होंने इस खबर को ओपन किया, उनके ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला, तरदीदें की गई और फिर हसल बसल में सारा कुछ सामने भी आया। अजीब किस्म की कि 1 जनवरी को ही हमने निकाह को अनाउंस करना है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। एक अजीब कहानी हमारे करैक्टर की, और जिस तरह से ये निकाह हुआ और जिस तरह के इसके ऊपर से जो पर्दे जौन से हैं वो फाश होते चले गए और सामने खुल कर आते चले गए, ये सारी कहानी हमारे जो इखलाकी मियारात हैं, हमारा जो समाजी निज़ाम है, उसके गल सड़ जाने की एक दलील है। हम सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारी जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडरशिप कहते हैं, उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि ये क्या है। आइन की शेक नंबर 62 और 63, ये क्या चीज़ें हैं, सादक और अमीन, ये सब कुछ क्या है। निकाह कर लेना और इस तरह से निकाह कर लेना कि वो मुतनाज़े हो जाए और इस तरह से चीज़ें ले जाना। वही मुफ्ती सईद साहब हैं जो निकाह पढ़ाने वाले थे, अब वही मुफ्ती सईद साहब वो गवाह के तौर पर शामिल हो रहे हैं। वही ख़ावर मानिका हैं जिन्होंने बखुशी इस निकाह को कबूल किया, वही ख़ावर मानिका अब इतराज़ उठाने वालों में सर फहरिस्त हैं। वही उनका मुलाज़म है जो कि लॉन्ग टाइम तक खामोश रहा, अब वो आगे आ गया। वही ओन चौधरी हैं जो एक टाइम के ऊपर इन सारी चीज़ों में मुआवन थे, अब वो बिल्कुल उसके मुखालिफ बने हुए हैं।
اور عدالتوں میں جس طرح سے تیز رفتاری کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے تیزی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا 2 دن کے اندر 11 گھنٹے 10 گھنٹے کی لمبی جرا کے بعد، وہ اپنی جگہ پر ایک کویسچن مارک ہے۔ میری درخواست ہے ملک کے جو ذمہ داران ہیں ان سے کہ خدا کے لیے ملک کے نظام کا اس طرح سے مذاق مت اڑائیں، اور یہ جو لیڈرشپ ہے، سو کال لیڈرشپ جو سی ہے، جتنی بھی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ لوگ جو آج بڑے خوشیاں منا رہے ہیں اور بغلیں بجا رہے ہیں خان صاحب کے اوپر پریشر آنے پر، اور وہ لوگ جو اس وقت سخت پریشانی کے عالم میں، ان سب کو سوچنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور ہماری اخلاقیات کا یہ جو جنازہ اٹھ رہا ہے اس کا حل اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے ذاتی معاملات ہیں، ان کو اس طرح سے کھینچنا، اس طرح سے تضحیق کرنا اور اس طرح سے ٹھٹھا اڑانا اور اس طرح سے میڈیا کے اوپر اس کو ڈسکس کرنا اور کروانا، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں قطعی طور پر ایک مہذب، ایک جمہوری، ایک اسلامی یا نظریاتی معاشرے اور ملک کو قطعاً زیب نہیں دیتی۔ سزا ہو گئی ہے بہرحال 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بشرا بی بی کو اور عمران خان کو، اور اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہے، اس سے پہلے پہ کیا کیا ہونا ہے وہ اب دیکھتے چلے جائیں گے اور بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچیں، اور پاکستان کے بارے میں کوئی واضح کانسیپٹ لے کر سامنے آئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 62-63 اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور عمل اور کردار ہمارا بالکل ہی اس کے الٹ، اس پر سوچنے کی بات ہے۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔